हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है ए डाइस थ्रो द थ्री टाइम्स। एक डाई को थ्री टाइम्स थ्रो किया गया है, फेंका गया है। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको इसमें ये बताएंगे कि सबसे पहले आपके पास जो एक डाई होता है, एक डाई को आप वन टाइम्स अगर थ्रो करेंगे तो उसके सैम्पल स्पेस एन एस इजिकल्स टू होते हैं 6। अगर आपके पास टू डाइज हैं, है ना, टू डाइज के जो सैम्पल स्पेस बनते हैं वो बनते हैं 6 टू द पावर 2 यानी 36। अगर आपके पास थ्री डाइज हैं, है ना, तो थ्री डाइज के लिए आपके पास जो सैम्पल स्पेस बनते हैं एन एस इजिकल्स टू 6 टू द पावर 3। ये कंसेप्ट आपने 11th में या 10th में आपको आपके टीचर्स ने बताई होगी। ठीक है। अगर आपने क्लास में डिस्कस किया तो हमने भी अब अपनी क्लासेस में आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमारे ये आते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर हमें सर सीधा हमें को पता होना चाहिए कि वन डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 सैम्पल स्पेस बनेगा, और टू डाइस को थ्रो करेंगे तो 2 टू द पावर 6 यानी 36 बनेगा, और थ्री डाइस को थ्रो करेंगे तो 216 बनेगा। ओके। देन अभी देखिएगा, अभी हमें क्वेश्चंस में हमसे कहा है कि हमारे पास थ्री डाइज है। ओके। सो ये हमने डिलीट कर दिया। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलवेज आपको आपके माइंड में रिमेंबर होना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन के लिए जो एन एस बनेगा वो बनेगा 6 टू द पावर 3, क्योंकि एक डाइस को आपने, एक डाइस है आपको उसने 3 टाइम्स आपने क्या किया, थ्रो किया है। सो 216 बन जाएगा इसका सैम्पल स्पेस। बट सर हमसे क्वेश्चन में जो इवेंट दे रखे हैं, इवेंट ई एंड एफ, उनकी कंडीशन हमें देखनी है। हमसे कहा है फोर एपियर ऑन थर्ड टॉस, यानी थर्ड टॉस पे, जैसे मान के चलिए, ऐसे समझें कि जो इवेंट ई के अंदर जो आएगा वो आएगा जैसे 1 1। थर्ड टॉस पे आपका ऑलवेज 4 आएगा, जैसे 1 2 4 आएगा, 1 3 4 आएगा, 1 4 4 आएगा, 1 5 4 आएगा, एंड 1 6 4 आएगा। सो अभी हमारे पास अभी वन का हमने आगे वन रखा है, बट सर इसमें हम 1 2 4 थर्ड प्लेस आपकी फिक्स है, सेम एज इच कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो कहाँ तक रहेगा, 2 6 4 तक, सेम एज सर यहाँ हमने लिखा है 2। एक मिनट मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अब हमने 2 लिख दिया, 2 1 2 1 4 2 2 4 एंड 2 3। बात समझिएगा, क्योंकि अगर हम सारा बनाने लगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। पेपर में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपकी साइकोलॉजी देखी जाती है कि बच्चा कितने गहराई तक उस चीज़ को समझ पा रहा है और कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो 3 1 4 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन 6 ऐसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही तो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एंड सेम एज हम कंटिन्यू करेंगे तो 4 1 4, एंड क्योंकि थर्ड प्लेस हमारी फिक्स है, 5 1 4 एंड 6 1 4। और ऐसे करते 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 आप देख पाएंगे कि सर हमारे पास अगर हम एन ई की बात करेंगे तो कितना बनेगा, 6 आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो 6 6 जा 36 हमारे पास एन ई की वैल्यू आ जाएगी। भाई ये अभी ओनली फॉर एक ही इवेंट है जिसको हम ई कह रहे हैं। नेक्स्ट जो इवेंट बन रहा है वो हमारे पास क्या है, एफ। एफ इवेंट में हमसे क्या कहा है, बहुत ध्यान से समझिए कि 6 एंड 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉस, यानी शुरुआत के 2 टॉसेस में 6 पहले है फिर 5 है रेस्पेक्टिवली। ओके। सो यहाँ पर हम क्या बनेगा सर, इसका सैम्पल स्पेस। सो इसके लिए हम बनाएंगे जो कंडीशन के लिए आउटकम्स क्या क्या आ जाएंगे। सैम्पल स्पेस तो हमारा आ चुका है पहले ऑलरेडी 216, बट जो कंडीशन इवेंट एफ के लिए जो आउटकम्स होंगे वो क्या क्या आएंगे, आप कहेंगे 6 5 1 आएगा, 6 5 2 आएगा, क्योंकि 6 और 5 की पोजीशन ऑलवेज फिक्स है, पहले 6 है फिर उसके बाद 5 है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, इवेंट में कहा गया है। 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 एंड 6 5 6, ये हमको पता चल गया है। तो यहाँ से हम कहेंगे एन एफ की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अभी देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में मे भी कॉमन, देखिए कॉमन क्या आएगा, तो आप देखेंगे सर 6 5 1, तो 6 5 वाला जो लाइन होगा, देखो ये वाला लाइन, ये वाले लाइन की जो कुछ पेयर होंगे जो कि आपके कॉमन आ सकते हैं, उसमें हम देखें तो इस लाइन को हम बना सकते हैं जैसे कि सर 6
6 2 4 and 6 3 4 6 4 4 and 6 5 4 and 6 6 4। ये भी इसलिए बना रहे हैं बिकॉज हमें इसमें जो ई और एफ में इंटरसेक्शन देखना है ना, इसलिए। तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू होगी, अब हम दोनों में कॉमन देखेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ के लिए आप देख पाएंगे सर हमारे पास एक, आप देखो हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि सर अब हमें दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन क्या आएगा दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो देखिए हमारे पास है सर 6 5 4 6 5 4, ये दोनों में कॉमन है। 6 5 4 दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, तो हम यहाँ पर नोट करेंगे सर, ये आ जाएगा 6 5 4। ओके, अभी देखिए यहाँ से हम कहेंगे एन ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी ओनली। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 में भी सर फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें सर करना है ई पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ, पी या एन के साथ लिख सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। अभी देखिए दोनों का कॉमन पार्ट बनाया है, एन ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 1, एन एफ की वैल्यू कितनी है, तो एन एफ की वैल्यू 6 है। सो 1/6 हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।